जनरल सर्जिकल कंसिडरेशन, वो कुछ कंसिडरेशन वाली बातें जो कि हम सर्जरी के दौरान अपने ब्रेन में ज़रूर रखते हैं। वो ये है कि पेशेंट प्रिपरेशन के अंदर पहले जैसे ही हमारी क्लिनिक के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आता है तो उसको पहले इवेलुएट करते हैं, उसका हार्ट रेट, टेम्परेचर, हर चीज़ देखते हैं, वेयर इज़ द प्रॉब्लम लोकेटेड, उस प्रॉब्लम का इलाज सर्जरी है या नहीं है। जब उसको इवेलुएट कर लेते हैं उसके बाद हम एक डिसीजन लेते हैं। डिसीजन में क्या होता है कि वो सर्जरी परफॉर्म के लिए क्या हमारे पास कितना जो है एक्सपेंस होगा, कितना इकोनॉमिकल जो है खर्चा हो सकता है, उसके हिसाब से हम ऑनर को भी देखते हैं। इवन ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन मेकिंग है, ये उन लार्ज एनिमल्स के लिए, फार्म एनिमल्स के लिए देखी जाती है मोस्ट कॉमनली कि इकोनॉमिक जो है वो खर्चा कितना आ जाएगा। इसके अलावा ये देखा जाता है कि वो जो हॉस्पिटल है, वो क्लिनिशियन है या डॉक्टर है, वो सर्जरी परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर नहीं हो सकता वहाँ पर तो रेफरल दे देना चाहिए और दूसरी जो हॉस्पिटल्स है उसको रेफ़र कर देना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस क्लिनिशियन का बहुत ही मैटर करता है। अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करके वो पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँच सकता है, वो डिज़ीज़ को डायग्नोज कर सकता है और उसको हल भी कर सकता है। इसके अलावा है पेशेंट की पोजीशनिंग। इवेल्यूशन के बाद, डिसीजन के बाद अगर हमने कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है तो उस सर्जरी, जैसे कि जीआईटी है तो जीआईटी की सर्जरी के लिए उसका पर्टिकुलर एक पोजीशन होती है जो कि हमें उसे सेट करनी होती है। तो ये डेयरी कैटल्स के अंदर जीआईटी की सर्जरी होती है, तो अगर ये हमने सेट कर ली तो ऑलमोस्ट हम हाफ बैटल जो सर्जरी की होती है वो लड़ चुके होते हैं। चौथी आती है कि प्रिपरेशन ऑफ द सर्जरी साइट। जो भी सर्जरी की साइट है, फ्लैंक रीजन पर है और डॉर्सल रीजन पर है, वेंट्रल रीजन पर है, जो भी साइट है उसको प्रिपेयर करना। किस तरीके से जो भी हमारा साइट क्या जगह होगी वहाँ पे डर्ट को रिमूव करना, वहाँ पे हेयर क्लिपिंग करना, मेनियर को सारा रिमूव करना, वो एक वहाँ पे स्टरलाइज्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट करना और साइड वाला जो टॉवल्स हैं, साइड वाला जो सर्जरिकल साइट होगा वहाँ पे टॉवल से उसको ढक देना, उसको डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करना। जो डिसइंफेक्टेंट मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं पोविडोन आयोडीन यूज़ करते हैं, जो कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट से बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है, उनसे लड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, वायरस बैक्टीरिया को किल करती है। इसके अलावा आता है दूसरे नंबर पर सर्जन प्रिपरेशन। ये तो पेशेंट की प्रिपरेशन हो गई। इसके बाद आता है कि सर्जन खुद प्रिपेयर हो, उसके पास ग्लव्स स्टरलाइज होने चाहिए, गाउन इस्तेमाल होने चाहिए और हेयर्स, क्योंकि हेयर्स की वजह से भी हमारे पास कंटेमिनेशन के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। वॉन्ड हीलिंग के अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती है। तो हेयर्स को इजीली जो है हमने क्या करना है, केप्स के ज़रिए से अपने क्लोज करना है, ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, फेशियल मास्क का इस्तेमाल करना है, उसको पूरा कवर करना है ताकि कंटेमिनेशन जो है फैल ना सके। हम उसको कंटेमिनेशन को जो है बहुत हद तक जो है हम कर्व करें, क्योंकि जो कंटेमिनेशन होती है या इन्फेक्शन फैलाने में बहुत ही जो है अहम किरदार अदा करती है और इन्फेक्शंस बहुत ही आम होते हैं जब भी सर्जरी हमारी हो रही होती है। अगर हम एक जो है हम अगर प्रिपरेशन ठीक तरीके से नहीं कर रहे होते हैं तो। इसके बाद है सर्जन प्रिपरेशन के बाद है इंस्ट्रूमेंट प्रिपरेशन। इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करना चाहिए स्टीम के ज़रिए से। स्टीम ऑटोक्लेव्स अवेलेबल होते हैं जिसके ज़रिए से हम इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज्ड करते हैं और उनकी स्टरलाइजेशन जब होती है तो उनसे जो भी डर्ट्स होती हैं, बैक्टीरियल कंटामिनेशन होती है, वो उससे रिमूव हो जाती है। चौथा है ऑपरेटिंग रूम। जो ओआर है, ऑपरेटिंग रूम है, जहाँ पर ये सर्जरी हो रही है उसकी भी प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो भी डस्ट क्लीन होना चाहिए। वहाँ पे जो फर्नीचर मौजूद है, वहाँ पे जो टेबल्स मौजूद है, वो एक इन्वायरमेंट सेफ होना चाहिए ताकि कंटामिनेशन के चांसेस, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ के ट्रांसमिशन जो है, बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन है, वो हम कम से कम कर सकें, सोर्सेज को हम कम से कम कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।